नमस्कार, स्वागत है आपका भारत डिकोड में। मैं आशीष सिंह। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि अगर चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा तो क्या होगा। आप लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोका हुआ है और हमारा अगर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना अगर रोक देगा पानी तो क्या होगा। तो इसके बारे में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत ही तगड़ा रिप्लाई दिया हुआ है। उन्होंने ट्वीट लिखा है, उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है और उन्होंने बोला है कि चलिए प्रोपेगेंडा को छोड़िए, फैक्ट्स पे बात करते हैं कैसे क्या होता है। तो उन्होंने फैक्ट्स पे जो बोला, मैं पहले उनका खुद का ट्वीट दिखाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ क्या समझाना चाहते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है, ये हिंदी वर्जन है, ये उनका इंग्लिश वर्जन है। आपको जो ठीक लगे वो आप देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ भी सकते हैं पूरा ट्वीट। तो मैं हिंदी वर्जन को आपको समझाता हूँ। उन्होंने लिखा, अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो क्या होगा। पाकिस्तान की नई डराने वाली कहानी का करारा जवाब। भारत द्वारा जब से पुरानी और एक तरफा सिंधु जल संधि को दरकिनार किया गया, पाकिस्तान एक नई घबराहट फैलाने की कोशिश कर रहा है। अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो आइए इस झूठी कल्पना को डर से नहीं बल्कि तथ्य और राष्ट्रीय अस्पष्टता से तोड़ते हैं। ब्रह्मपुत्र एक नदी जो भारत में बढ़ती है, घटती नहीं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो नदी है ये भारत में आकर और विशाल होती है, न कि घटती है। अगर कोई भी नॉर्थ ईस्ट से होगा उसको पता होगा, अगर ब्रह्मपुत्र नदी को देखोगी आसाम में आके बहुत बड़ी हो जाती है नदी। चीन ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह का 30 से 35% योगदान देता है, वह भी ज़्यादातर हिमनदों के पिघलने से, मतलब ग्लेशियर के पिघलने से और सीमित वर्षा से। मतलब बोले पूरी नदी का 30 से 35% ही पानी चाइना जो तिब्बत ऑक्युपाई किया हुआ वहाँ से आता है और वर्षा से आता है। बाकी 65 से 70% पानी भारत में खुद होता है। उसके पीछे उन्होंने क्या होता है, पहले अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नागालैंड, मेघालय में जो मानसून में वर्षा होती है उसकी वजह से। दूसरा, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिया, भारली, कोपिली, ये सारी हैं। और मेघालय में जो आपने सुना होगा पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, अगर स्कूल टाइम में भी पढ़ाया जाता था। पहाड़ियों से जल जो कृष्णाई, दिगारू, कुलसित आदि सहायक नदियों के से पानी होता है। इस सारे मिला के 65 से 70% पानी ब्रह्मपुत्र नदी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और उन्होंने डिटेल दिया कि भारत चीन की सीमा पर प्रवाह जो है वो 2000 से 3000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। मतलब ये स्पीड से पानी आता है। और गुवाहाटी जैसे आसाम के मैदानों में प्रवाह जब यहाँ आसाम तक पहुँचता है तो इसका जो पर पर क्यूब और क्यूब मीटर पर सेकेंड जो स्पीड होता है वो 15,000 से 20,000 हो सकता है। तो अब देख रहे हैं कि 5 से 6 गुना का डिफरेंस है। ओके, और भी इन्होंने थोड़ा और अच्छे से लिखा। तो इन्होंने लिखा कि ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश के बाद सशक्त होती है, मतलब और बड़ी होती है, और यह एक भारतीय वर्षा पोषित नदी प्रणाली है, न कि किसी एक स्रोत से। सिंधु नदी जो है, जो पाकिस्तान है, वो हिमालय से ही निकलती है और वो बहुत ज़्यादा नीचे जाके डाउन स्ट्रीम पे बढ़ती नहीं है बहुत ज़्यादा बारिशों से, तो वो सिंगल सोर्स पे है। पर ये पहाड़ियों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय की पहाड़ियों से जो सारी इकट्ठा होता है बारिश का पानी, उसको ट्रिब्यूट करती है और उससे बड़ा होता है। उन्होंने थोड़ा और अच्छे से लिखा कि अगर उन्हें लगता है कि क्या हो कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दे, वैसे चाइना ने ऐसा कुछ बोला नहीं है और नहीं कहीं संकेत दिया है, लेकिन अगर वो रोक भी दे तो हर वर्ष जो आसाम में बाढ़ आता है, जो लोग इधर से तबाही झेलते हैं और जो लोग वहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है, उससे बचेंगे। और वो एक सीएम है तो सारी चीज़ें नहीं बोल सकते। पर चाइना एक डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र पे अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर वाले इलाके में, जिससे वो चाहता है कि वो पानी को डाइवर्ट करके अपने संघाई या अपने मेन लैंड जिधर मोस्टली पॉपुलेटेड चाइना है वहाँ पे फॉरवर्ड करे पानी। तो मे बी हो भी सकता है, पर स्टिल इंडिया भी डाउन स्ट्रीम में बहुत सारे बांध बना रहा है, जिससे कि हम उस पानी को रोक सकें। जब भी वो पानी छोड़े वो डेटा शेयर करे या ना करें, क्योंकि जो हमें डेटा शेयरिंग का एग्रीमेंट था वो 2021 में ख़त्म हो गया और वो रिन्यू नहीं हुआ है। और उस डेटा शेयरिंग के लिए हम चाइना को पैसे भी देते थे, करोड़ों रुपए देते थे। तो डेटा शेयरिंग नहीं देने के बाद भी हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, हमारा इसरो बहुत अच्छा है, हमें सारी चीज़ें यूज करके हम चेक कर पाते हैं कि नदियाँ का प्रवाह बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम
अपना फोरकास्टिंग कर लेते हैं, अपने डैम्स जो बना रहे हैं उनकी चीज़ों को, और डैम्स को रोकना है, पानी रिजर्वायर को खाली करना है, सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। तो इन्होंने फिर नीचे एक लाइन पाकिस्तान के लिए और लिखा है, पाकिस्तान जिसने 74 वर्षों से तक सिंधु जल संधि से असमान लाभ उठाया, अब घबरा रहा है क्योंकि भारत अपने जल अधिकारों पर संप्रभुत्व निर्णय ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से मिथ बस्ट किया है जो पाकिस्तान का है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो बात किस चीज़ की कर रहे हैं, ये है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि चाइना के तिब्बत में यार्लिंग सैम्पो बोलते हैं, और ये यहाँ पे आके यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, ये देखिए उसमें दिखाया हुआ है लोहित, ये जो नदियों का नाम जो है सबको इन्होंने एक किया हुआ है। ये एक नदी, दूसरी नदी, तीसरी नदी, चौथी नदी, पांचवी नदी, ये एक छोटी सी नदी लोहित, छठवीं नदी, फिर ये देखिए यहाँ पे ये एक नदी है। तो सारी नदियाँ ट्रिब्यूट करती हैं। ये नागालैंड से एक छोटी सी नदी जाके फिर से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो सारी नदियाँ ट्रिब्यूट करके 70% पानी, 65 से 70% पानी देती हैं, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को इरिगेट करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर चाइना रोक भी देगा तो पूरी तरह से होगा। हाँ, अगर रोक देगा तो थोड़ा पानी कम हो जरूर जाएगा, लेकिन इससे इंडिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितना इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने के बाद पाकिस्तान में इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। वैसे चाइना कर भी सकता है क्योंकि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, चाइना न पाकिस्तान से कोई भी नदी जो चाइना से निकलती है किसी भी बॉर्डर वाले देश से, उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है कि पानी शेयर करेंगे, डेटा शेयर करेंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन स्टिल ये हमारे लिए उतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।